मैं हूँ राजू यादव। मैं बात करूँगा आज कहीं ना कहीं फ्लावर के इंटरनल पार्ट के बारे में। और आज हम बात करेंगे इसके फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जिसे हम गाइनोसियम कहते हैं, उसका डिसेक्शन करेंगे। तो आपको पता है कि हम सेक्शन दो तरह से काटते हैं, या तो हम किसी का भी टीएस काटते हैं, ट्रांसवर्स सेक्शन होता है, या हम किसी का भी एलएस काटते हैं जो कि लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन होता है। हमने आपको क्लास में जो बताया है वो स्पेशली एलएस और टीएस के बारे में ही बताया है। मेडिकल क्षेत्र में इसी दो तरह के सेक्शन का प्रयोग किया जाता है। तो चलो सबसे पहले हम इसका एलएस काट के देखते हैं, क्योंकि हमें पता है कि इसमें सबसे ऊपर की तरफ जो स्ट्रक्चर्स हैं ये स्टिग्मा की हैं, जिसपे बड़ी मात्रा में शुगर और वाटर होता है। बीच में ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसे हम स्टाइल कहते हैं, और नीचे ये फूला हुआ भाग आपको दिखाई दे रहा है, जिसमें ये जो सॉलो रीजन है, ये फूला हुआ भाग जो है ये कहीं ना कहीं आपका स्टिग्मा है। इसके अंदर एम्ब्रियो सैक है, और एम्ब्रियो सैक के अंदर डिफरेंट डिफरेंट सेल्स होती हैं। सबसे ऊपर एंटीपोडल सेल्स होती हैं, बीच में सेंट्रल सेल या फिर पोलर न्यूक्लियाई होती हैं, और नीचे की तरफ एग सेल और उनकी साइड में जो होती हैं साइनेजिड सेल होती हैं, जिससे हमें पता चलेगा ये फर्टाइल किस तरह से होगा। तो चलो इसका टीएस, सबसे पहले इसका एलएस काटते हैं। तो एलएस काट के हम एक बार देखते हैं। आप देखिए, इसको दिखाइए बेटा। तो आप कहीं ना कहीं देख पा रहे हैं कि इसमें सबसे ऊपर की तरफ जो था स्टिग्मा था, इस पतली ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसे स्टाइल कहते हैं, और नीचे ढेर सारे यहाँ पे आपको जो है ओवरी दिखाई दे रहे हैं। ये फूले हुए जो रीजन हैं ये ओवरी हैं, और इन फूले हुए रीजन के अंदर ही तो जो है एम्ब्रियो सैक है, और एम्ब्रियो सैक में सबसे ऊपर की तरफ जो होती हैं एंटीपोडल सेल्स होती हैं, बीच में सेंट्रल सेल होती हैं, और सबसे नीचे जो होती हैं एग सेल के साथ साथ साइनोजिड सेल होती हैं। अब जैसे ही ये स्टिग्मा पर जैसे ही मेल पार्ट से स्पोर जो आए हुए हैं वो यहाँ पे गिरेंगे, और आते ही यहाँ पर जो शुगर और वाटर है जिससे ये स्पोर जर्मिनेट हो जाएंगे, और जर्मिनेट होने के बाद जब ये स्पोर जर्मिनेट हो जाएंगे तो इनकी पॉलन ट्यूब निकलेगी, और यही पॉलन ट्यूब कहीं ना कहीं जो है स्टाइल के अंदर जाएगी, और स्टाइल के अंदर जाकर ये जो आपका चलाजा रीजन है वहां पे जाके रुक जाएगी। चलाजा रीजन पर जो एम्ब्रियो सैक है वहां पे कहीं ना कहीं जो है उसके एग सेल को फर्टाइल करने के लिए पॉलन ट्यूब आगे बढ़ेगी, और यहाँ पर इंटेंगुमेंट होते हैं, और पास में सिनर्जिस सेल होती है। तो आपको पता है पॉलन ट्यूब के अंदर भी दो न्यूक्लियस होते हैं, पहला होता है वेजिटेटिव न्यूक्लियस और दूसरा होता है मेल गैमेट। फर्दर मेल गैमेट डिवाइड हो जाएगा, मेल गैमेट दो हो जाएंगे, एक तो उसको सेंटर सेल को फर्टाइल करेगा तथा दूसरा इसके एग सेल को फर्टाइल करेगा। दोनों ही अलग अलग फर्टिलाइजेशन हो रहे हैं, इसलिए हम इसको डबल फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं। तो आपने देखा कि कितना सुंदर फ्लावर का हमने डाइसेक्शन किया। अगर इसी तरह से आप और भी वीडियो देखना चाहते हैं, आप हमारे चैनल पर रह सकते हैं, आप हमारी वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन दबा सकते हैं, हमारे साथ जुड़े रहिए। हम 100% आपको डॉक्टर बना के ही छोड़ेंगे। हमारा सपना है हमारे सभी व्यूअर्स, हमारे सभी साथी, हमारे सभी स्टूडेंट्स एम्स में डॉक्टर बने। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।